मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक 8 है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है, इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी और ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी, देन शो दैट ए माइनस डी इज पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, वेयर वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर डी एंड वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर सी। यह क्वेश्चन फॉरेन 2016 में आया था, 4 मार्क्स का। एक बार आप इसे बनाने का ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 4 मार्क्स का है तो आप गिवन, टू फाइंड या टू शो, टू प्रूव और स्टेप्स इक्वेशंस लिखिएगा, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि बोर्ड में ये स्टेप्स ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर गिवन क्या क्या है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी, ए इज़ नॉट इक्वल टू डी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। शो क्या करना है, ए माइनस डी पैरेलल टू बी माइनस सी। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, और पैरेलल होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। ठीक है, तो आप देखिए पहले हमने कैसे इसको सॉल्व किया है, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अगर पहली बार आपसे नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, पर आप रिवीजन करिएगा, रिवीजन मत छोड़िएगा। ठीक है, और अपने नोट्स बनाइएगा और नोट्स को रिवाइज करिएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 माना और इसको 2 माना। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट किया। क्यों, तो देखते हैं। ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी LHS इज इक्वल टू RHS में सब्ट्रैक्ट किया, सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी। ओके, अब ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी है। ठीक है, और इसको इधर ले आए तो प्लस बी क्रॉस डी, और इसको इधर लाए तो माइनस सी क्रॉस डी। तो यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी है, तो उसको हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, और इसमें से हमने डी कॉमन लिया। ठीक है, तो डी पहले कॉमन नहीं लेंगे, आप ऐसे नहीं लिखिएगा डी क्रॉस बी माइनस सी, ऐसे नहीं। क्यों, क्योंकि जब आप इसको तोड़िएगा तो आपका आएगा डी क्रॉस बी, पर डी क्रॉस बी नहीं है, बी क्रॉस डी है। तो डी क्रॉस बी और बी क्रॉस डी इक्वल नहीं होते, माइनस साइन आ जाता है, इसलिए डी जब कॉमन लीजिएगा तो वो पीछे आएगा। यहाँ पर आपको चेक करना है तो आप एक स्टेप पहले जाइए। अगर आप एक स्टेप पहले जा पा रहे हैं तो आपका अगला स्टेप सही है। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो बी क्रॉस डी आएगा जो है, और माइनस में सी क्रॉस डी आएगा जो है, तो डी पीछे आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 वेक्टर होगा। वेक्टर क्यों, क्योंकि इसका रिजल्ट एक वेक्टर आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर आता है ना। तो यहाँ पर जब ए हम लोग कॉमन लेंगे तो ए बाहर निकलेगा, पहले आएगा, जैसे डी बाद में आया था। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी ऊपर जा सकते हैं, माइनस ए क्रॉस सी ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे माइनस हो गया, इक्वल टू 0 वेक्टर यहाँ लिख दिया है, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमने निकाला था तो हमने एक तो कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद हमने डी को पहले कर दिया। तो डी को जैसे आप पहले करिएगा तो अब माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो वो लोग मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, साइंस में अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हम लोग बी माइनस सी जैसे ही कॉमन लेंगे तो ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू 0 वेक्टर आएगा, और हमें चाहिए था यही, क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा तो ये दोनों पैरेलल होंगे, है ना। तो अब यहाँ देखिए, अब ये इक्वेशन कब वैलिड हो सकती है। ठीक है, ये वैलिड है अगर ए और डी बराबर हो जाए तो भी वैलिड है, क्योंकि ए माइनस डी तब 0 हो जाएगा। पर ए और डी बराबर नहीं है, गिवन है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और कब ये इक्वेशन वैलिड हो सकती है, जब बी और सी बराबर हो जाए, तो बी माइनस सी 0 हो जाएगा, पर बी और सी भी बराबर नहीं है, तो ये इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि हमने इक्वेशन से निकाला है। तो अब एक ही तरीका है कि इनका क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो ये दोनों पैरेलल हो, क्योंकि 3 ही तरीके हैं, या तो ये दोनों बराबर हो जाए तो भी 0 हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, बी माइनस सी बराबर हो जाए लेकिन नहीं है। तो एक तरीका बचता है इसको वैलिड करने का, कि ये ए माइनस डी वैक्टर और बी माइनस सी वैक्टर ये क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो अगर पैरेलल होंगे तभी इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, तो वही होगा। ये गिवन है, ऐसा नहीं हो सकता, तो क्या ऑप्शन बचा, वी हैव क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इतना एंड इतना 0, सो ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस। ठीक है, तो लैंग्वेज को आप अपनी तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर इतना दिस वेक्टर ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी, हैंस शोन। तो शो कर दिया। ठीक है, अगर आपसे पहली बार में नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए, समझिए और रिवीजन ज़रूर करिए, तो आगे इस तरह के क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई कर पाएंगे।
तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 89 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 90 करेंगे और टॉपिक 8 में आगे बढ़ेंगे।